हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, जो आज का मेरा टॉपिक है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे बेस्ड है। तो मेरा क्वेश्चन भी उधर से ही है। सो हमेशा की तरह टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वैसा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हम पढ़ के तो पूरी बुक ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन ऐसा है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो होते नहीं है, क्योंकि हम अच्छे से उसको समझ के चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं। तो जैसे अभी मेरा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, अभी मैं इस पर ब्रश नहीं लगाऊंगी, ब्रश लगाया तो फिर जूम नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो अभी मैं सिर्फ जूम कर रही हूँ। तो अगर किसी को स्लाइड अच्छे से शो नहीं हो रही है तो आप बस मुझे सुन लीजिए। जैसा कि आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और वही रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी है। तो वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इन द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, ठीक है। इन द फुलफिलमेंट ऑफ एनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी द प्राइम मिनिस्टर इज असिस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर पीएमओ। बोल रहे हैं कि उनकी जो बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको फुलफिल करने में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है ना, वो उनको असिस्ट करता है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कुछ लोग होंगे उनको असिस्ट करने के लिए। यहाँ कॉम्पोजिशन तो नहीं लिखा हुआ, बट मैं बता देती हूँ। जैसे कि आपको पता है, पीएमओ जो है वो अगर पॉलिटिकली बात की जाए तो पीएम ही हेड करते हैं, बट अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बात की जाए तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेड करते हैं। और इनके अलावा पीएमओ ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एडिशनल 1 से 2 एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, 3 से 5 जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, डेप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी एट्सेट्रा। और कुछ प्राइवेट सेक्रेटरीज भी होते हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बोलते हैं, सोशल सेक्रेटरी, रिसर्चर ऑफिसर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो इनको असिस्ट करते हैं, ठीक है। दस पीएम क्या है, पीएमओ क्या है, हमारे पास एक स्टाफ एजेंसी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना। ये स्टाफ एजेंसी लाइन एजेंसी नहीं है। और स्टाफ एजेंसी का काम होता है असिस्ट करना, हेल्प, एड प्रोवाइड करना, ठीक है। तो पीएमओ क्या है, स्टाफ एजेंसी है और सेक्रेटेरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं किसको, क्रूशियल एडवाइस देते हैं पीएम को। क्रूशियल एडवाइस किसको देते हैं, पीएम को देते हैं, ताकि वो अपना काम अच्छे से फुलफिल कर पाए। उनका वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसीजन मेकिंग में एट द टॉप लेवल इन द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसलिए ये क्या, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल होती तो संविधान में मेंशन होती, तो ये ऐसा कोई है नहीं मेंशन। और उसके अलावा अगर स्टैट्यूटरी बॉडी तब होती जब पार्लियामेंट के थ्रू बनी होती। तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। और उसके बाद आता है, पीएम इंजॉय करते हैं स्टेटस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एलोकेशन बिजनेस ऑफ रूल 1961, ठीक है। तो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 में ये क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं स्टेटस। और इट हैज़ नो अटैच्ड एंड सबॉर्डिनेट ऑफिस अंडर इट। इनके अंडर कोई भी सबॉर्डिनेट या अटैच्ड ऑफिस नहीं है, ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इट हैज़ नो अटैच्ड एंड सबॉर्डिनेट ऑफिस अंडर इट। फिर आता है हमारे पास पीएमओ जो था एग्जिस्टेंस में कब आया, 1947। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एग्जिस्टेंस में 1947 में आया है। और किसको रिप्लेस करके आया है, सेक्रेटरी टू द गवर्नर जनरल, सेक्रेटरी टू द गवर्नर जनरल को रिप्लेस करके आया है। ठीक है, सेक्रेटरी टू द गवर्नर जनरल। और टिल जून 1977 तक इसको क्या कहा जाता था, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, पीएमएस बोला जाता था, ठीक है। 1977 तक, ये याद रख लो, देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब से ही ये एग्जिस्टेंस में आया है। और 77 तक इसको क्या कहा जाता था, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट ऑफिस बोला जाता था, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन बहुत है हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये लक्ष्मीकांत मॉडल टेस्ट पेपर से लिए गए हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि उनका लेवल कितना हाई है। तो हाई कुछ है नहीं, वो हाई हमने ही बनाया हुआ है। अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो हाई हो जाता है, अच्छे से समझ के पढ़ते हैं तो लो हो जाता है। तो फिलहाल अभी ये मीडियम लेवल का ही है, कुछ ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। हमने ट्रू फाइंड करना है, ठीक है, करेक्ट फाइंड करना है पीएम ऑफिस के लिए। फर्स्ट है, इट इंजॉय द स्टेटस ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल, ठीक है। हमने ये पढ़ा था 1961 बिजनेस रूल के अंडर आता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। तो मतलब सी हमने स्किप कर देना है, ए और बी इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है। सेकेंड पढ़ते हैं, इट हैज़ अ फ्यू अटैच्ड ऑफिस एंड सबॉर्डिनेट ऑफिस अंडर इट। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था नो, इसके अंदर कोई भी अटैच्ड ऑफिस नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड को हमने एलिमिनेट करना है। तो बी यहाँ से भी गया, ये तो ऑलरेडी आउट था, पहले ही गेम से ही आउट था। अब हमने इन दोनों में से करेक्ट फाइंड करना है। थर्ड आता है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द अगस्त 1947 बाय रिप्लेसिंग द सेक्रेटरी टू द गवर्नर जनरल, ठीक है। ये तो ठीक था कि हमने बोला था कि 1947 में एग्जिस्टेंस में आया था और किसको रिप्लेस करके आया था, सेक्रेटरी टू द गवर्नर जनरल को। तो इसका मतलब 3 स्टेटमेंट, जो थर्ड नंबर वाली स्टेटमेंट है ये करेक्ट है।
बट लास्ट तक पूरा पढ़ना है, फिर हम फोर्थ को एलिमिनेट कर पाएंगे। फोर्थ स्टेटमेंट, टिल 1967 इट वाज कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट। क्या हमने ऐसा पढ़ा था कि 1967? हमने एक डेट पढ़ी थी, वो डेट थी 1977। तो इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, ये फोर्थ रॉन्ग हो गई, तो हमारे पास क्या आंसर बचता है? डी। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ गया? एक बार फिर से बोल देती हूँ, ये वाला ठीक था, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के अंडर आता है। सेकंड है, इसमें कोई भी अटैच्ड ऑफिस नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। थर्ड में है, ये एग्जिस्टेंस में आया था 1947 में और रिप्लेस करके आया था सेक्रेटरी टू द गवर्नर जनरल को, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। और ये वाली स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग हो जाती है क्योंकि 1977 तक इसको प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट बोला जाता था, और उसके बाद ठीक है ये वाला हमारी डी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। तो आई होप समझ आ गया है। समझ आ गया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।